ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार वो राजा कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 4-5 बच्चे मिलके एक सांप को मार रहे थे और सांप के चोट लगी हुई थी, खून आ रहा था, सांप चिल्ला रहा था। तो सांप ने राजा को देखा, तो राजा को देख करके और उसने आवाज़ लगाई। अब जो राजा था वो गया वहाँ पे और उसने बच्चों को हटाया और सांप को बचा लिया और उसका अच्छे से इलाज करवा दिया, दवाई वगैरह लगाई, पानी वानी पिलाया और उसका अच्छे से इलाज करवा दिया, उसको खाना पानी दिया। तो जब सांप का जो स्वास्थ्य था वो अच्छा हुआ, वो सही हुआ, तो उसने राजा को एक वरदान दिया कि राजा मैं आपको एक वरदान देता हूँ। वरदान ये है कि आप में ये शक्ति आ जाएगी कि आप किसी भी जानवर की बात को समझ सकते हो, उनकी भाषा समझ सकते हो और अपनी बात भी उन्हें समझा सकते हो, मतलब कि आप जानवरों से बात कर सकते हो। ये मैं आपको वरदान देता हूँ। इतना कहने के बाद में फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए। अगले दिन राजा अपने बाग में बैठा हुआ था अपनी रानी के साथ में और मिठाइयाँ वो दोनों खा रहे थे। इतने में ही राजा के हाथ से एक मिठाई का टुकड़ा टूटा और नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद में वहाँ पर एक चींटी आई। तो चींटी ने वो जो मिठाई का टुकड़ा था वो देखा, उसके पास आई और वो इतना बड़ा टुकड़ा, अब चींटी तो छोटी सी होती है, उसके लिए तो वो छोटा सा टुकड़ा भी बहुत बड़ा था, बैलगाड़ी के समान था। तो उसे देख के और वो चींटी बहुत खुश हुई और ज़ोर ज़ोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगी कि वाह, आज मुझे तो कितना बड़ा मिठाई का टुकड़ा मिला है, ऐसा तो मैं बहुत दिनों तक खाऊंगी। ऐसे मतलब खुशी से चिल्लाने लगी। तो उसका खुशी से चिल्लाना देखकर राजा को हंसी आ गई कि छोटे से टुकड़े के लिए भी चींटी कैसे कर रही है, उसके लिए तो छोटा सा टुकड़ा भी कितना बड़ा है। तो ये सब देख के राजा को थोड़ी सी हंसी आ गई। अब राजा हंसा तो रानी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। राजा ने कुछ नहीं बोला, बात को टाल दिया। अब रानी ने सोचा ये मेरी बात को टाल क्यों रहे हैं, तो उसने दोबारा पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा भी क्या मिल गया आपको। राजा ने कुछ नहीं बोला। अब कुछ टाइम बीता और दोनों अपने महल में वापस आ गए। राजा ने सोचा कि कुछ टाइम बाद में ये अब इस बात को भूल जाएगी, लेकिन रानी भूली नहीं उस बात को। वो उसी बात पे अड़ी रही कि राजा आखिर बिना बात के हंसा तो क्यों हंसा। अब रानी ने राजा को दोबारा पूछा कि आप तो मुझे बताओ कि आप क्यों हंसे। तो राजा सोचा यार ये तो भूल ही नहीं रही है बात को, तो मुझे शायद बताना पड़ेगा। तो उसने रानी को कहा कि रानी देखो, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी, मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। क्योंकि जो सांप था ना, उसने राजा को ये बोला था कि तुम जानवरों की भाषा समझ तो लोगे और उन्हें अपनी बात समझा भी दोगे, लेकिन अगर ये बात तुमने किसी और को बता दी ना तो उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मर जाओगे उसी क्षण। अब राजा सोचा मैं रानी को बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं। इसी कश्मकश में अंतिम में वो राजा जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं अपनी रानी से इतना प्रेम करता हूं तो मैं इसे बता देता हूं। तो चलो, ये निश्चय करने के बाद में राजा ने सोचा कि रानी को बोला कि मैं तुम्हें ये बात कल बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा था। कल अपन दोबारा बाग में जाएंगे और मैं तुम्हें कल ये बात बता दूंगा। ये बात उनकी हो गई, ठीक है। रानी भी मान गई कि आप मुझे कल बता देना, ठीक है। ये कह करके राजा दोबारा बाहर आया टहलने के लिए। तो उसने क्या देखा, वहाँ एक बकरी और एक गधा, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो राजा को जिज्ञासा हुई कि चलो ये दोनों बात कर रहे हैं, जाके आते हैं इनके पास, चल के आते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो राजा ने सुना कि बकरी जो थी वो गधे से बोल रही थी, देखो गधे, हमारा राजा कितना मूर्ख है। तो गधे ने पूछा क्यों। तो
बकरी इससे पहले कि कुछ बोलती, राजा खुद ही वहाँ पहुँच गया उनके पास में और बकरी से बोला कि अरे अरे, तुम मुझे मूर्ख क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? तो बकरी ने बोला कि मैंने आपको मूर्ख इसलिए कहा है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये राज अगर आप किसी को बताओगे कि आप जानवरों की भाषा समझ सकते हो और उन्हें अपनी भाषा समझा भी सकते हो, ये बात अगर आप किसी को बताओगे तो उसी पल, उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात आपको पता है, उसके बावजूद भी आप अपनी रानी को ये सब बताने जा रहे हो। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मरने के बाद आप क्या सोचते हो? जिस रानी से आप इतना प्रेम करते हो, आपके मरने के बाद क्या वो जीवन भर दुखी रहेगी? नहीं राजन, ऐसा नहीं होगा। आपके मरने के बाद वो रानी आपकी सारी संपत्ति की अधिकारिणी हो जाएगी और आपकी सारी संपत्ति पे राज करेगी और किसी एक अन्य पुरुष के साथ दोबारा से शादी करेगी और सुख से अपना जीवन व्यतीत करेगी। आप इस गलतफहमी में ना रहें। तो ये सब जानने के बाद राजा की आंखें खुल गई। उसने जो ये सोचा था कि मैं रानी को सब कुछ बता दूंगा, उसने ये निर्णय अपना बदल लिया। वो दोबारा से रानी के पास आया। रानी के पास आने के बाद में रानी ने दोबारा पूछा, अरे अब तो बता दो, मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बताओ बस। ऐसा रानी दोबारा से जिद करने लगी। तो राजा ने उससे बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी बोली, क्या? अब वो क्या शर्त है? राजा ने बोला, पहले तुम्हें 100 कोड़े खाने होंगे। तो रानी ने सोचा मजाक कर रहे हैं, मुझे मेरे से तो इतना प्रेम करते हैं, मुझे कैसे मारेंगे ये? तो रानी ने कह दिया कि ठीक है, मैं खा लूँगी। अब राजा ने एक कोड़ा मंगवाया और एक कोड़े मारने वाले को, सैनिक को बुलाया और सैनिक से कहा कि अपना पूरा जोर लगा के, पूरा दम लगा के वो रानी के कोड़ा मारूं। तो रानी ने सोचा कि मेरे जितनी जोर से थोड़ी मारेंगे, मजाक कर रहे हैं। अब उस सैनिक ने दम लगा के एक जोर से कोड़ा मारा। कोड़ा कितनी जोर से लगा कि रानी चिल्ला उठी जोर से। उसने कहा कि आप तो ये सच में मार रहे हो। राजा ने बोला कि अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती हो, अभी तुम्हें 99 कोड़े और खाने हैं। तब जाकर के रानी ने कहा कि नहीं, मुझे उससे माफ़ करो, मुझे कोई कोड़े नहीं खाने और ना ही मुझे राजा की जो हंसी है उसका मुझे कोई राज भी नहीं जानना कि राजा क्यों हंसे थे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो राजा ने बोला, नहीं ऐसे थोड़ी, अब तो पूरे 99 कोड़े और खाने होंगे। तब जाकर के वहाँ पे जो पंडित जी थे, जो राज्य के पंडित जी थे, उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजन, आप रानी को क्षमा कर दें, उन्हें माफ़ कर दें। तब जाके राजा ने रानी को माफ़ कर दिया। तब राजा ने बोला कि मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता था, लेकिन तुम देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बात है कि मैं क्यों सा ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मेरी बताया था कि अगर मैं ये राज तुम्हें बताऊंगा तो मेरी जान जा सकती है, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी। मतलब मेरी जान से ज़्यादा कीमती तुम्हारे लिए ये था कि मैं क्यों हंसा, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, मेरी जान तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं थी। तो ये सब सुनने के बाद में रानी भी जो है अपना सर झुका लिया और चुपचाप सुनती रही। अब राजा और रानी दोबारा साथ में रहने लगे, लेकिन वो जो प्यार प्रेम जो पहले वाला था ना, अब वो प्यार प्रेम नहीं रहा।